माइक पे तरुण, साईं की कहानी शिरडी से संसार तक। माइक पे तरुण पॉडकास्ट पहुंच चुका है उस चमत्कारी मंदिर जहां का जिक्र प्रदीप चोपड़ा जी ने किया था, और यह है श्री शिरडी साईं बाबा मंदिरम, कूकस। और यहां आज इस मंदिर के महंत ओपी शर्मा जी से हम मुलाकात करेंगे, साईं बाबा की बातें करेंगे, चमत्कारों की बातें करेंगे। तो आइए चलते हैं। चमत्कारों की तो कोई कमी नहीं रही, जहाँ साईं है वहाँ चमत्कार। बाबा ने खुद ने अपनी झोली से एक भगोनी निकाली और उस भगोनी से मेरे को ऐसे करके थाली ली, थाली में खीर डाली। तो उन्होंने मेरे ख्याल में 12:30 बजे लाइट लगाना शुरू किया, 4:30 बजे तक पूरे मंदिर को जमाजम कर दिया और चले गए। उनका आज दिन तक मुझे ये पता नहीं है कि वो कौन थे। बोले वो लड़का कौन था आप समझ नहीं पाए, वो स्वयं बाबा थे। मैंने कहा 12 साल का बच्चा अंधा बिल्कुल मेरे सामने उसकी आंखें आ गई, तो इसको क्या कहें। मैंने आके रिकॉर्डिंग देखी, आपको वो रिकॉर्डिंग में आपको दिखाऊंगा, जरूर दिखाइए। साक्षात बाबा थे। ओम साई राम। माइक पे तरुण पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं तरुण व्यास और हर बार आपकी मुलाकात होती है साईं बाबा से जुड़े अनुभवों से, चमत्कारों से, लीलाओं से और बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें। और प्यारे प्यारे हमारे जितने भी श्रद्धालु हैं, भक्त हैं बाबा के, वो आते हैं और माइक पे तरुण पॉडकास्ट पर अपनी बातें बताते हैं। एक एपिसोड आपने देखा जब प्रदीप सिंह चोपड़ा जी आए और उन्होंने एक मंदिर के बारे में बात की थी, और उस वक्त मैंने कहा था कि जी हाँ, माइक पे तरुण पॉडकास्ट का कैमरा वहाँ भी पहुँचेगा और बात करेंगे उनसे भी। जी हाँ, कौन सी जगह? कूकस, शिरडी साईं धाम। मतलब शिरडी वाले बाबा तो शिरडी में विराजते हैं, लेकिन शिरडी वाले बाबा पूरी दुनिया में कहीं कहीं ऐसे ऐसे विराजते हैं कि आप देखते हैं कि स्वयं वो जगह ही शिरडी हो जाती है। तो कूकस धाम जयपुर में है और आज वहीं के महंत, वहीं के पुजारी हमारे साथ में ओम प्रकाश शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत। ओम साई राम। जय साई राम। हमारे दर्शकों को पहले तो ये बताइए कि जो साईं बाबा हैं हमारे बीच में, तो हमारे मन में, सब जगह, प्राणों में व्याप्त हैं, लेकिन साईं बाबा से एक मुलाकात होती है ना कि कब पहचान में आते हैं हमें। आपके जीवन में कब आए? तरुण भाई, मेरा तो जीवन ही बाबा से जुड़ा है जी। हजारों केस ऐसे हैं जो ये साथ रहे हैं मेरे, और साथ ही सब कुछ होता आया है। ऐसा कोई पल नहीं जब मैं बाबा के साथ नहीं रहा और बाबा के साथ नहीं जुड़ा। बचपन से इन्होंने मेरे को संभाला है, आज फर्श से अर्श तक ले जाने वाली है। और कहानियाँ तो बहुत है बताने की, पर आप जिस एंगल में पूछना चाहो मेरे से पूछो, मैं बता दूंगा। कैसे साईं बाबा से आपका जुड़ाव हुआ? पहली बार आपको कब पता चला कि साईं बाबा हैं? इस मंदिर में इसकी स्थापना जो थी, मेरे दादाजी पंडित थे जी, उन्होंने इस मंदिर की स्थापना पूजा करके करवाई थी। कितने सालों पुरानी बात? ये 78 की बात है। ओके। और उसके बाद से लगातार वो पूजा कर रहे थे। उसके बाद मैं इसकी पूजा में आया जी, बाबा की में। बचपन से यहाँ पर 5 किलोमीटर के दायरे में कोई भी आदमी नहीं रहता था। केवल मेरे दादाजी ने मेरे को ये कहा था कि एक रोज़ ऐसा आएगा कि यहाँ पे चींटियों की तरह लोग भरे हुए रहेंगे, और ये बाबा साक्षात हैं, इनकी जितनी पूजा करोगे उतना ही आगे बढ़ोगे। बस उसी दिन से मैं बाबा के पास आ गया और इनकी सेवा करता रहा। इनकी सेवा में इन्होंने मुझे लगाया, इन्होंने मेरे को इस लायक समझा कि मैं ये काम कर सकता हूँ। मैं नहीं आया, मेरे को इन्होंने लगाया, क्योंकि मेरा तो बचपना था, 7-8 साल का, मैं क्या कर सकता था जी। पर धीरे धीरे इन्होंने मेरे को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया और क्या बना दिया, ये तो मुझे आज भी पता नहीं जी। और जो पूजा पाठ होते हैं, अध्यात्म जो हमें दर्शन कराता है अपने आप में, वो एक अद्भुत होता है। जो करता है वही फील करता है, उसे ही पता चलता है। तो ऐसी कई फीलिंग्स होती है जो हमारे बहुत सारे जितने भी अब तक आए माइक पे तरुण पॉडकास्ट में, और यहाँ पर जो आपके मंदिर में अक्सर दर्शन करने, और बहुत मतलब सारी मुरादें जिनकी पूरी हुई, प्रदीप सिंह जी ने जब रिवील किया, वो बताया, तो हमारे मन में भी हुआ कि आप तक पहुँचा जाए। तो
आपको क्या क्या फील होता है, थोड़ा इस बारे में ये सब लोग ये जानना चाहेंगे, क्योंकि भक्त तो बहुत सारे हैं पर बाबा के मंदिर में ही हमेशा कोई रहे तो वो कैसी फील होती है? फील कैसा होता है जी तो मैं बताऊं मेरा फील। प्लीज बताइए ना। बचपन था मेरा, मैं 10-11 साल का था और यहाँ पे मंदिर में कुछ नहीं था, सिर्फ पत्थर जमे हुए थे। जिद्दी था मैं थोड़ा कि ये काम बाबा आपको करना ही पड़ेगा। जैसे मैं सब कुछ बाबा को ही मानता था, मेरे दादाजी भी यही थे, पापा भी यही थे, मेरी माँ भी बाबा ही थे। सब कुछ छोड़ करके मैं यहाँ पड़ा हुआ था। कुछ काम ऐसे होते हैं जो जिद में पूरे नहीं होते। पता नहीं मेरे को 10-12 दिन हो गए और मैंने अन्न छोड़ दिया कि बाबा आपको ये काम करना ही पड़ेगा। तो मैं आराम से सो रहा था, बाबा स्वयं वहाँ से उठ के आए और आकर के और उन्होंने मेरे से कहा कि चल खड़ा हो और खीर खा ले, ज़्यादा जिद नहीं करते। मैंने कहा बाबा मैं नहीं खाऊंगा। अच्छा, खीर मुझे बहुत पसंद थी बचपन में। तो बाबा ने खुद ने अपनी झोली से एक भगोनी निकाली और उस भगोनी से मेरे को ऐसे करके थाली ली, थाली में खीर डाली और खीर डालने के बाद मैंने उसको पकड़ा। मैंने कहा ये तो बहुत गर्म है। तो अपनी झोली से उन्होंने बर्फ़ के टुकड़े डाले खीर के अंदर ऐसे हिला करके और मेरे से कहते हैं कि ये तो आपको, ये तू खा ले, तेरी वो हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। मैं कहा पक्का है ना? बोले हाँ पक्का है। मैंने मेरी लाइफ में आज दिन तक ऐसी खीर नहीं खाई जो उसका स्वाद था और वो खीर मैंने खाई। अब खीर खाने के बाद बाबा जाके वापस बैठ गए उसी सिंहासन पे। थोड़े से उनका जो चेहरा था वो दिल्ली की तरफ हो गया। मैंने कहा आपसे कम से कम बैठा भी नहीं जाता क्या? बैठो तो कहीं सीधे से सुबह जब लोग आएंगे तो क्या कहेंगे, सीधे बैठ जाओ। मैं गुस्से में आके उनको कह के और मैं मेरे जाके सो गया। मैं करीबन 5 बजे उठता हूँ, 5:15 बजे तक मैं उठा नहीं। तो पास में दुकान थी, वो हरी टायर वाले की थी। तो टायर वाला उठ के मेरे पास आ जाता था और वो मेरे को आके बोलता है कि महाराज गजब हो गया, गजब हो गया। मैं कहा क्या हो गया? बोला जी आपने खाना खाया नहीं तो मैंने आपके लिए खाना बनाया था। वो मेरा खाना बनाता था, मंदिर के पास में था। मैंने खाना बनाया था, रात को मैंने बैंगन की सब्जी बनाई थी, 2 रोटी आपकी बनाई थी। मेरे पास कस्टमर ज़्यादा आ गए पंचर निकालने के लिए, तो मैं उसमें लगा रहा। तो वहाँ क्या थे, चूहे थे। तो वो अपना एक काउंटर बना हुआ था, उस काउंटर के अंदर भगोनी के अंदर बैंगन की सब्जी रख करके और एक चाबी यहाँ लटका करके और ऐसे लॉक कर दिया करते थे। चाबी यहाँ साथ में रखते थे हमेशा हरी जी। अब वो आके मेरे को बोले मैंने आपकी जो सब्जी थी वो वहाँ रख रखी थी और वहाँ से वो भगोनी गायब हो गई। मैंने कहा यार ये देखना जरा, ये भगोनी तो नहीं है। मैंने चारपाई के नीचे से निकाली, हाँ यही तो भगोनी है। ये खीर कब बनाई आपने? मैंने कहा यार ऐसे ऐसे मेरे को बाबा ने खीर दी थी और तू भी खा। तो वो उस खीर को सुबह 5:30 बजे खाया। उसने कहा मैंने महाराज आज दिन तक ऐसी खीर नहीं खाई। मैंने कहा थाली देगी तेरी है क्या? बोले ये थाली मेरी नहीं है। तो मैंने उसको भगोनी दे दी, थाली दे दी। मैं कहा तू इसको साफ करके रख ले। करीबन 3:30 बजे एक राजेंद्र सोनी जी जो आर्मी में हैं, वो मेरे पास हीरो होंडा मोटरसाइकिल से आए और मेरे से कहते हैं महाराज रात को खीर कैसी लगी? मैंने कहा जी आपको कैसे पता लगा ये खीर का? अच्छा। तो बोले मेरे को बाबा ने बताया है, वो थाली और भगोनी है ना आप अपने पास रखना। मैंने कहा थाली और भगोनी? मैंने कहा मैंने तो टायर वाले को दे दी। बोले चलो। तो मैं और सोनी जी दोनों वहाँ गए। तो सोनी जी ने ही कही ये बात कि आप एक काम करो अरे भाई ये जो भगोनी है ये महाराज को दे दो, मैं आपको 2 भगोनी ला दूंगा और थाली भी दूसरी ला दूंगा। नहीं बोले सब महाराज की, वो आज भी मेरे पास रखी हुई है वो थाली और भगोनी। ये तो साक्षात मैंने इनको मेरे को खिलाते हुए देखा है, इससे बड़ा तो क्या होगा। ऐसे बहुत केस हैं। क्या होता है तरुण भैया कि आप जो आज ब्रॉडकास्टिंग का काम करते हैं तो आप सोओगे तो आपको यही दिखेगा। हम रात और दिन पूजा करते हैं, हम तो सोने के बाद भी बाबा ही नजर आते हैं। एक पल हमसे दूर नहीं होते, बल्कि ज़्यादा पास में आते हैं कि कल क्या करना, कल कितनी बजे भोग लगाना, कल क्या करना। 24 घंटे इसी में लीन है। तो हमारे साथ तो ऐसा साथ साथ चलता रहता है। मेरे साथ में भी होता है, सपने में मैं ये सब कुछ देखता हूँ लेकिन वो शूटिंग सारी साईं बाबा की हो रही होती है। हाँ साईं बाबा की। ये चलता रहता है। ये होता है। इनकी ये तो मेरी पहली वाली थी। दूसरी ये साक्षात कई बार मेरे को आरती करता था तो यहाँ आसपास में जंगल था, कोई कुछ नहीं था। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि बाबा आज तो अगरबत्ती नहीं है, तो पीछे कोई अगरबत्ती लेके खड़ा हुआ रहता था।
एक बार तो क्या हुआ, मेरे को अच्छी तरह याद है, लगभग 25-30 साल पहले हमने छोटा सा मंदिर बना दिया। अब उसमें बनाने के बाद लाइटें जो थी, तो लाइटें के पैसे हमारे पास थे नहीं। अब हम बाबा से भी नहीं कहे ये बना दो ये बना दो। अब एक रोज़ मैं गुरुवार का था, तो रात को आरती कर रहे तो दीपकों से लाइटें जलाई। अब ये हुआ यार यहाँ तो लाइट होनी चाहिए। ये भी 25-30 साल पहले। तो कोई एक लाल कलर की वैन आई और वैन में 4-5 आदमी आए और वो आकर के उन्होंने धड़ाधड़ लाइटें उतारना शुरू कर दिया। और मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो? बोले लाइटें लगाएंगे। तो उन्होंने मेरे ख्याल में 12:30 बजे लाइट लगाना शुरू किया। 4:30 बजे तक पूरे मंदिर को जमाजम कर दिया और चले गए। उनका आज दिन तक मुझे ये पता नहीं है कि वो कौन थे, कहाँ से आए, क्या कैसे हुआ। ये इस मंदिर में झमाझम लाइटें लगा के, जितनी लाइट लगनी थी उतनी पुल लगा करके चले गए। ये तो कई कृपा इनकी ऐसी हुई है। ये बातें सुनते सुनते आपको लग रहा होगा ना कि ये कोई कहानियां है, लेकिन ये हकीकत है। अब कोई अगरबत्ती लेकर खड़ा है पीछे, आपने जस्ट थॉट में आया कि ये चीज खत्म हो गई, लाइट्स लगाकर कोई चले गए। आज तक उनका पता नहीं, कोई बिल नहीं, कौन कहाँ से आया, कुछ नहीं पता। इतना बड़ा मंदिर बना है, इसके अंदर एक आदमी, सिंगल पर्सन ऐसा नहीं है जो ये कह सकता हो कि मैंने यहाँ 10 रुपए लगाए। ओम साई राम। किसी आदमी का कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने यहाँ 10 रुपए लगाए, मैंने किसी से 1 रुपया नहीं लिया। ये कहने वाले बहुत आ जाएंगे हमने बनवाया है, लेकिन पैसे किसी ने नहीं लगाए, फिर बनवाया क्या? भाई मैं ये कहता हूँ कि इंसान अपने रहने का खुद का घर तो बना नहीं सकता, भगवान का घर क्या बनाएगा? कोई भगवान ही बना के देते। कई बार हमसे, अभी कल 15-20 दिन पहले की बात है कि वो मैं ही समझ रहे थे, तो मेरे से बोलता है कि पापा कहाँ गए? मैंने कहा जी पीछे सो रहे हैं, हम यहाँ काम कर रहे थे। बोले पीछे सो रहे हैं। उनको बोलना कि जो बाबा की मूर्ति मोटरसाइकिल पे लेके आए थे वो आए थे। मैंने कहा ये मूर्ति आप लाए थे? बोले हाँ मेरी मोटरसाइकिल पे, जबकि हम इसको ट्रॉली में रख के लाए थे। तो कोई कुछ भी कर सकता। तो हर तरीके, अच्छाई के साथ बुराई चलती रहती है। एक्चुअली क्या हर कोई अपने आप को प्रसिद्ध करना चाहता है, और लेकिन सिंगल पर्सन ने कुछ नहीं दिया यहाँ। जो कुछ ये बना है सिर्फ बाबा ने किया है। तो जब सिर्फ बनाने जब आपके दादाजी पूजा करते थे और आपके पिताजी भी रहे, तो उस वक्त ये मंदिर बहुत मुश्किल से शायद एक मूर्ति ही होगी, केवल मूर्ति थी। उस पे कौवे बैठते थे और कभी पक्षी आके बैठ जाते थे और बंदर मूर्ति के साथ खूब खेला खाली करते थे। अच्छा। सपने में भी आशा नहीं थी कि ये इतना बड़ा मंदिर हो जाएगा। सपने में नहीं सोच सकते थे कि ये इतना बड़ा मंदिर। तो जब आप बचपन से यहाँ पर हैं, आप देखते आए इतनी चीज़ें चेंज हो गई, और बहुत से लोग शुरुआत में आए, फिर उसके बाद बढ़ते गए। आज जब सब लोग मंदिर देखते हैं तो बिल्कुल चकाचौंध हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत मंदिर बना हुआ है। तो इस मंदिर में सबकी मुरादें मैंने पूरी होती देखी। जैसा कि हमने अभी भी, जब मैं आया शूटिंग से पहले हम लोग मिले, तो बहुत कुछ लोग आए थे जो कि कई हकीकत और कई चीज़ें बयान कर रहे थे कि हाँ साहब ऐसा हुआ था। तो ये जानकर हमें भी बड़ी खुशी हुई। और अगली बार शायद उन लोगों से भी कुछ इनपुट मिले, क्योंकि हम चाहते हैं माइक पे तरुण पॉडकास्ट में कि वो सभी लोग जुड़े जो साईं बाबा के अनुभव करते हैं, और क्या उनके मन में वो बताया करें, अपने मन में ना रखें, सबको बताएं, ताकि साईं बाबा के बारे में वो लोग भी जान पाएँ जो लोग नहीं जानते, और जो लोग इनके बारे में दिग्भ्रमित करते हैं लोगों को, उन लोगों को पता चले कि सच में क्या बात है। और जो लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं उनको पता चले कि उन लोगों ने हमें बेवकूफ़ बनाया, बाबा के बारे में उटपटांग कह दिया। ये बात एक थोड़ी सी मैं यहाँ रखूँगा। बाबा की मूर्ति हमारे समक्ष रखी है, ऐसी अनगिनत हज़ारों करोड़ों मूर्तियाँ पूरे विश्व में बाबा की हैं, पर कुछ दिनों पहले मूर्तियाँ हटाई गई, और जो आपने भी सुना होगा। तो आपको कैसा फील होता है इस बात को सोचकर? फील क्या होता है, जब बाबा थे ना तब भी ये मैंने कहा ना, अच्छाई के साथ बुराइयां चलती रहती है। बाबा थे तो उनके साथ में भी लोग उनकी परीक्षाएं लेने के लिए करते थे। यहाँ तक कि बाबा को मारने के लिए भी एक आदमी आया और वो चाकू या तलवार लेके पहुंचा, तो बाबा ने अपने छोटे छोटे अंग अलग अलग करके उसको दिखा दिया, वो वाक्य मेरे से पहले कोई मार गया। तो ये तो चलती रहती है। बाकी हकीकत बात यह है तरुण भैया कि जो ये लोग ये कह रहे हैं कि साईं बाबा चांद मियाँ थे, आप उसको सच्चरित्र को पढ़ के देखिए। चांद मियाँ तो बाबा को बारात में ले जाने वाले थे। और लोग कह रहे हैं कि इनका नाम चांद मियाँ था। चांद मियाँ के लड़के की बारात में बाबा शिरडी गए थे। कोई कुछ भी कह सकता है, कोई कुछ भी कह सकता है। इसमें सत्यता नहीं है कहीं पे भी। सत्यता पढ़ें, सत्यता जाने, तब जाके पता लगे कौन थे क्या थे। ब्रह्मांड नायक थे ये।
और ब्रह्मांड। आज ये कहते हैं कि ऐसा, मैं आपको एक मेरी एक बहुत अच्छी बताता हूँ। बताइए। 40 साल पहले, जी। 40 साल पहले SMS के डॉक्टर ओकार सक्सेना हुआ करते थे। जी। तो एक अपने सिकराई से एक भक्त आया था, वो बोला कि बाबा के भक्त कर मेरे को ले चलो, फिर मेरा एक ऑपरेशन होगा। तो वो यहाँ आया था, गुरुवार के दिन आया, तो हमने उसको फूल वूल दे दिए। वो बोला कि मैं ऑपरेशन से ठीक होकर के बाबा के दर्शन करने ही आऊँगा। उसका ऑपरेशन किसी कारण से बिगड़ गया, उसकी हालत खराब होते होते और वेंटिलेटर पे आ गया। वेंटिलेटर पे काफ़ी दिन रहने के बाद ओकार सक्सेना ने उसको छुट्टी दे दी कि आप इसको ले जाइए, ये नहीं बचेगा। उसके घर वालों को उसने कहा था कि मैं जिंदा हूँ या मुर्दा हूँ, मेरे को पहले बाबा के यहाँ लेके आना। वो ला करके यहाँ सुला दिया उन्होंने बाबा की चबूतरे के पास। हमारी आरती का टाइम हो रहा था, लोगों ने तुरंत कहा महाराज इसको जल्दी से हटाओ, ये खत्म हो गया। हमने उसको विभूति वगैरह दे दी, बाबा के फूल दे दिए, सब बाबा ठीक करेंगे ये कह के चल दिया। हमारे आशा, हम ये सोच रहे थे कि ये गया, हमें बिल्कुल पता नहीं था कि ये बचा रहेगा। 3 महीने के बाद एक छोटी सी बस के ऊपर जय साईनाथ चिल्लाता हुआ उतरा। मैंने कहा ये तो वही है। अब वो उस 4 अपने हाथ से घड़ी हुई, जो आज बहुत कीमती जालियां हैं पत्थर की, अपने हाथ से घड़ी हुई सिकराय से 150 आदमियों के साथ में यहाँ आके सवामनी करके गया, और वो आज भी मौजूद है। ओम साई राम। ये देखो क्या बाबा की तो लीला अपरंपार है। तो ये जिसको देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, और इनकी लीलाएं हैं। अब उसमें कोई गंदगी कुछ भी फैला देता है, बाबा नहीं है तो कैसे नहीं है, फिर ये कलाएं कैसे हो रही है, ये सब कुछ कैसे हो रहा है। और आधुनिक युग में एक ही बात कही जाती है दोस्तों, चमत्कार को नमस्कार है। हम कोई भी मंदिर, किसी मंदिर का या किसी देवता का, किसी भगवान का निरादर नहीं कर रहे, लेकिन हम यही कहते हैं कि आप किसी को भी मानिए, संपूर्ण विश्वास रखिए। और बाबा भी यही कहते थे कि आपका जो भी गुरु है, जिसे भी आप मानते हैं उसे मानिए, उसे छोड़कर मेरे पास मत आइए, अपने स्तंभ को मजबूती से पकड़ के रखिए। और बाबा ने ऐसा ही किया, सबको अच्छा रास्ता दिखाया, अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके अलग अलग दिखाया। और हाँ, बचपन से मैं ये सुनता था कि हम शिरडी जाते हैं तो बाबा हमको लेने के लिए रास्ते में आते हैं। हम पहले बस से जाते थे, कई बार मेरे को संस्थान ने एक कोई सर्वे करवाया कि भाई बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत बढ़िया है, तो उन्होंने इस लायक समझा कि आकर के 15 दिन यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएंगे हम पुजारी का, तो उसमें आपको आना पड़ेगा। बहुत तगड़े अनुभव हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ जी। तो मैं कभी जीवन में आज दिन तक अकेला कहीं नहीं गया। मैं कहीं भी, जयपुर भी जाता हूँ तो मेरे साथ 2-4 आदमी साथ में जाते हैं, छोड़ते भी नहीं है, चलो बाबा की कृपा भी है। अब मैं पहली बार उन्होंने मेरा टिकट करा दिया फ्लाइट का, और शिरडी से मेरे को बुलाया गया, तो मैं पहली बार अकेला गया। अब मैं ये बैंक से पैसे इधर उधर करना नहीं जानता, मैं डायरेक्ट पैसे खर्च करना ही जानता हूँ, नकदी। हाँ, विश्वास नहीं करता। ये अच्छा, ये साल 30 साल पहले की बात है, लगभग ये 2006 के आसपास की बात है। तब तक ये डिजिटल युग नहीं आया। हाँ, नहीं आया था। तो मैंने मेरी बैंक की एक बिल्डिंग मैनेजर को दे रखी थी। मैंने उनसे कहा, मैनेजर साहब मेरे को पैसे चाहिए, तो बोले आप किसी भी SBI बैंक में जाना, मेरे से बात करा देना, तो मैं आपको पैसे वहाँ से दिलवा दूंगा। मैं ठीक है, आप पधारो। हम 2.5-3 लाख रुपए लेकर के, और घर से मैं निकल गया, फ्लाइट में बैठ गए। जब फ्लाइट बॉम्बे में उतरने वाली थी, तो वहाँ पर मेरे बराबर में एक लड़का था, वो कंधे पे यहाँ रख के और सो रहा था। मैं कोई बात नहीं, बच्चा है, सोने दो। जब उन्होंने कहा कि आप बेल्ट लगा लो, उतरने वाली है, तो उस वक्त वो ऊपर जा कर के उसने सच्चरित्र निकाल के उसका 13वां अध्याय पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने कहा यार, एक बात मेरे अभी तक समझ में नहीं आ रही कि ये लड़का जो है, ये सारे रास्ते तो सोता हुआ आया है, और अब ये 13वां अध्याय पढ़ रहा है। तो मैं थोड़ी घृणा से उसको देखा। वो मेरे से बोलता है, आप ओम जी हैं? मैंने कहा हाँ। आप शिरडी जा रहे हैं? मैंने कहा हाँ। तो मैं आपको बॉम्बे घुमाऊंगा, आपको टेंशन हो रही है सामान कैसे उतरेगा? मैं कहा हाँ यार। वो मेरे को बाहर ले जाके उसने टैक्सी की, इस्कॉन मंदिर में ले गया, वहाँ मुझे ब्रेकफास्ट करवाया। जो मेरे मन में जिसको देखने की बात थी, अमिताभ बच्चन का बंगला देखूं, ये देखूं, काजोल देखूं, अजय देवगन देखूं, सब उसने मेरे, शाहरुख खान का देखूं, सलमान खान का देखूं, सब उसने मेरे को दिखाया, चारों तरफ घुमाया, खाना वाना किया मेरा, और मेरे लिए 6,200 रुपये की टैक्सी करी उसने, और मेरे को शिरडी भेजने के लिए उसने उस टैक्सी वाले को पैसे दिए, और ऊपर से मेरा खाना खर्चा और दिया कि इनको कोई कमी नहीं आनी चाहिए, और आप शिरडी जाओ अपनी जेब से। और मेरे दिमाग में क्या रहे कि ये मेरे पैसे लेगा,
ये मेरी अटैची से पैसे निकालेगा, मैं सब मेरा दिमाग केवल वहां पे जा रहा है जो मेरे पैसे थे, और जबकि मेरे साथ क्या था ये मुझे पता ही नहीं था। अब वो मैं उसको वहाँ शिरडी, अब वो मेरे को टैक्सी वाले को बोलता है कि इनको वहाँ उतार देना, मेरे से बोलता है कि अब मैं शिरडी मिलूंगा। तो मैंने कहा शायद ये दर्शन करने आएगा, तो कोई बात नहीं। अब वहाँ चले गए, हम वहाँ से शेयर कर रहे थे सारी बातें, हमें ट्रेनिंग में भी सिखाया गया, अच्छे बाबा के भी खूब सारे दर्शन हुए। वहाँ हम शेयर कर रहे थे शिरडी में बैठ करके कि साहब मेरे साथ ऐसे हुआ। तो उन्होंने कहा वो लड़का कौन था? मैंने कहा लड़का कौन था? लड़का था। बोले वो लड़का कौन था आप समझ नहीं पाए, वो स्वयं बाबा थे। मैंने कहा ओ ये बात थी? बोले हाँ। अब देखो वहाँ पे हमारे साथ होता है कि हमारे को पीले कपड़े दे दिए, हम वहाँ पहन करके पूजाएं वूजाएं करते थे। एक करीबन 43 साल का पंडित जी थे, तो उनका मथुरा के अंदर बाबा का मंदिर है, उसमें वो किसी मंदिर तो कृष्ण का था लेकिन बाबा की मूर्ति भी किसी ने वहाँ रखवा दी, तो उनका भी नंबर हमारे साथ में आ गया। अब वो क्या थे, बाबा से चिढ़ते थे कि ये तो साईं है, इसने अपने सारे मंत्र पढ़े ही हैं, पता नहीं क्या क्या वो कहते रहते थे। लेकिन उनको सिर्फ इतना सा था कि वो चिलम पीते थे, तो वो 20 रुपए की मिलती थी, मैं उनको ला देता था। बुजुर्ग थे, पियो भाई कोई बात नहीं। तो उनसे मेरी अच्छी हो गई। उनके साथ मैं नीचे से जा रहा था, तो वहाँ पे एक आवाज़ चिल्ला रहे थे एक आदमी की, नहीं मुझे द्वारावती में नीचे का कमरा दिया गया था, मुझे नीचे का कमरा दो। मैंने कहा, मैं वहाँ चला गया, मैंने कहा भाई क्या हो गया? तो बोले साहब मेरा बच्चा अंधा है, 12 साल का बच्चा है, ये जीवन से अंधा है, मैंने नीचे का कमरा बुक कराया था, अब ये मना कर रहे हैं कि नीचे का कमरा है। पंडित जी आप मेरे साथ आ जाओ और पंडित जी आपका कमरा इनको दे दो, मेरे को बहुत बड़ा कमरा है, कोई बात नहीं आप मेरे साथ रहो। मैं उनको ले जा करके वहाँ बैठ गया। अब रात को सारी रात वो पी करके मेरे को पता नहीं क्या क्या बाबा के बारे में बोलते रहे। मैंने सुबह उनको मनाया कि आप एक काम करो, मेरे साथ बाबा के पास चलो। सुबह अपनी ड्यूटी है, तो 4 बजे हमको बाबा के पास जाना था, तो शुरू से ही हमारा काम वहाँ करना था, सारा काम हम लग गए। पंडित जी को हमने वहाँ 2 खंबे हैं, एक खंबे पे बिठा दिया, हम हमारी आरतियों में लग गए। काकड़ आरती हुई, बाबा का स्नान हुआ, सब में हुआ। तो आरती तक तो मेरे को याद नहीं, आरती के बाद में मैंने 15 मिनट बाद देखा कि यार अपन पंडित जी को लाए थे, वो पंडित जी खंबे के पास बैठे बैठे रो रहे। मैंने कहा महाराज क्या हो गया आपके, आप रो क्यों रहे हो? बोला महाराज मेरे से सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि मेरा कृष्ण कन्हैया तो यहाँ बैठा है, मेरा कृष्ण कन्हैया तो यहाँ बैठा है। ये देखो मेरी रोम रोम आज भी खड़ी होती है, ये देख सकते हैं आप। हाँ ये देखो मेरी रोम रोम खड़ी। बोला मेरा कृष्ण कन्हैया तो यहाँ बैठा है, मैं इतना लेट क्यों हो गया? मैंने कहा मैं समझा नहीं महाराज आप क्या हो गया? लो आओ चलते हैं। नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मेरा कृष्ण कन्हैया मुरलीधर मेरा यहाँ बैठा है। मतलब उसको बाबा की जो मूर्ति में दिखी वो भगवान कृष्ण दिख रहे थे। हाँ, तो ये मैंने उनका देखा। 2-3 दिन बाद में वही आदमी जो वहां झगड़ा कर रहा था, वो जोर जोर से पीछे से आवाज लगाता और साईं बाबा की जय, बाबा की जय। मैंने कहा ये आ गया और अपनी ड्यूटी यहाँ लगी हुई है, तो इससे अपन नजर चुराते हैं। अब वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, 10-1 मिनट बाद में वो बाबा के चरणों के पास आकर रो आंखें आ गई। मैंने कहा ये क्या हो गया? तो हम उसको धक्का मार के बराबर में बाबा की मूर्ति के पास में कमरा वहाँ ले गए। मैंने कहा क्या हो गया? बोले मेरे बच्चे ने सिर्फ ये फूल उठा के ऐसे लगाया था और बाबा की आंखें आ गई। कितनी उंगलियां? 4 उंगली। कितनी उंगली? 5 उंगली। 12 साल का बच्चा अंधा बिल्कुल मेरे सामने उसकी आंखें आ गई, तो इसको क्या कहेंगे? साईं बाबा से बड़े तो कोई चिकित्सक नहीं और साईं बाबा से बड़े कोई अभिनेता नहीं। बहुत सारे वो हैं। जब हम श्री साईं सच्चरित्र में पढ़ते हैं, बाबा के महाप्रयाण से पहले बाबा ने एक मूर्ति को अप्रूव किया था कि हाँ वहाँ पर कृष्ण भगवान की मूर्ति लगेगी। हाँ। लेकिन स्वयं बाबा मुरलीधर हो गए, बाद में उस मूर्ति की जगह बाबा की ही मूर्ति लगी। और अब ये वो श्री साईं बाबा का जो मंदिर है वो वही जगह है और वहाँ पर वो समाधि मंदिर जो है। अब एक और बताऊंगा, उसी उसमें हुआ, फिर वो उसकी आंखें आ गई। चलो हम महाराज को लेके वापस आ गए। अब गुरुवार दूसरे दिन था, तो दूसरे दिन हमारी ड्यूटी लगी वहाँ पे कि बाबा की पालकी का आप लोग ध्यान रखेंगे, कैसे पालकी ले जाते हैं, कैसे बाबा को चिलम पिलाते हैं, कैसे भोग, ये चीज़ें आप देखेंगे। प्रमोद मैडी जी जो हमारे वो थे, तो वो हमारे गुरु थे, तो वो हमें सिखाते थे। अब बाबा की पालकी निकल रही, तो अब हमारे मन में तो ये कि एक बार इनके टच कर लूँ, कैसे भी करके बाबा की पालकी के टच कर लूँ। और वहाँ से सिक्योरिटी चल रही, और एक जो बाबा ने पहन रखा है, इसका एक छोटा सा धागा है ना, बाबा मेरे को दे दे, मेरी कोई एक यादगार दे दे जो मैं उसको बहुत संजो के रखूँगा। तो मन में तो वही था। अब वो
उनकी सटका और पादुकाएं लेकर के चलते हैं, तो मेरे मन में यह आया कि इनके पादुकाओं के हाथ लगा लूं, लेकिन सिक्योरिटी थी, हाथ नहीं लगा सकता। अब जब वहाँ पहुँचे हम, तो वो पोते पाटिल जी का परिवार ही होता है, वहाँ पे फूल पड़े हुए थे, उन्होंने उठा के सदका और पादुका मेरे को पकड़ा दी। यूँ 1 मिनट पकड़ना ओम जी। अच्छा, ये जो हमारे यहाँ धूनी है, बाबा के यहाँ धूनी जो आई हुई है, ये शिरडी से आई हुई है जलती हुई। ये जो मैंने अभी अपने अखंड जो धूनी है, ये 95 में क्या हुआ कि यहाँ से शिरडी से हरिद्वार उन्होंने एक वो निकाली यात्रा, उसमें जलती हुई धूनी वहाँ से लेके आए। एक ये ऐसी जगह है जहाँ पे शिरडी की जलती हुई दुनिया रुकी, तो हमारे ये तैयार था। तो 2 दिन हमने उनका खाना वगैरह सब यहाँ अच्छा इंतजाम किया था। 50, 60, 100 आदमी थे, 200, 300 हमारे भी थे। अच्छा 2-3 दिन तक अखंड यज्ञ, नाम लिखित अखंड यज्ञ चला था। उसमें हमने 2.5 करोड़ नाम बाबा के, ओम साईं, श्री साईं, जय जय श्री साईं, एक नाम, ऐसा हमने 2.5 करोड़ नाम लिख करके और गुरु स्थान की स्थापना करी थी। तो ये तब से यहाँ आई थी। तो वो यहाँ आए हुए थे, वो मेरे से पूछते हैं कि सब ठीक चल रहा है? हाँ सब ठीक से। बोले ओम जी 1 मिनट इसको पकड़ो, और उन्होंने मुझे पकड़ा दिया और उसको अपने उससे साफ करके और फिर लेके मैं देखता रह गया, बाबा ये क्या हुआ, ये तो चमत्कार हो गया, जो चाहा वो हो गया। अब उसके बाद की सुनो, उसके बाद में जो मैं उनका एक मोती या एक धागा जो निकालना चाह रहा था, अब मेरे को जब वहाँ से मैं रवाना किया, मेरे को अब वो 26/11 का एक मसला है, शायद आपने सुना होगा, वो ये उसी दिन की बात है। तो 25/11 की बात थी ये, नवंबर में, जब मैं वहाँ से शिरडी से आया, तो उन्होंने मुझे कि आप जा रहे हो आज? हाँ। तो बाबा के प्रसाद के रूप में वो ड्रेस दी जो उन्होंने पहन रखी थी, पूरी ड्रेस मुझे दे दी। अभी भी आज भी मेरे पास मौजूद है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे सबके सामने। और वो ड्रेस में आज दिन तक मैंने तरुण भाई की वो खुशबू जो उसमें है, मैं नहीं देख पाया कि ऐसी खुशबू मैंने जीवन में किसी परफ्यूम की नहीं सुनी। और उसको 10 बार मैंने धो लिया, लेकिन वो परफ्यूम जाता, वो खुशबू नहीं जाती, वो समाधि की खुशबू है। अब सुनिए कि वो मुझे वो मिली। अब उसके बाद मैं वहाँ से रवाना हुआ और मैं बस में बैठ गया कि वोल्वो बस, नीता की बसें चलती है वहाँ पे वोल्वो की तरह की, मैं वहाँ बस में बैठ गया कि एक टैक्सी वाला आवाज़ करते हुए आता है कि शिरडी शिरडी शिरडी। तो मैंने कहा भाई वो बॉम्बे, तो मैंने कहा एयरपोर्ट जाना है भाई। तो बोले बैठो ना। वो ही टैक्सी वाला वहीं पे उसने मेरा सामान रखा, और वही टैक्सी वाला वो लड़के ने बिठाया था, वो मेरे को लेके आ गया। मैंने कहा, बोले साहब कैसा रहा आपका शिरडी का टूर? मैं कहा बहुत बढ़िया रहा यार, बहुत अच्छा रहा, कि मैं किसी को छोड़ने के लिए आया था। अब वो जैसे ही हम बॉम्बे में प्रवेश करने वाले थे, 3 किलोमीटर इधर वही लड़का वापस खड़ा था और उसने रोका, और रोक करके मैं गाड़ी में पीछे बैठा था, एम्बेसडर थी, और वो बराबर में फिर बैठ गया और बैठ के मेरे से कहता कैसा रहा शिरडी का प्रोग्राम? मैंने कहा आपने कहा था ना कि मैं आऊंगा, आप आए तो? बोले मैं शिरडी ही तो था, मैं शिरडी ही तो था। अब वो वहां से मेरे को लेकर के, मेरा एक महालक्ष्मी मंदिर रह गया, एक मेरी जू रह गई, 2 चीज रह गई मेरे मन में थी, मैंने उसको नहीं बताई। तो बोले सबसे पहले महालक्ष्मी मंदिर दिखाता हूँ मैं आपको, फिर उसके बाद में जू दिखाता हूँ, फिर आपकी कॉफी पिलाऊंगा ताज में। मैंने कहा हाँ यार फिर मजा आएगा। घुमाया, महालक्ष्मी मंदिर दिखाया और कॉफी पीने के लिए हम ताज में चले गए। ये लगभग 12:30 बजे की बात है। फिर मेरे को वो कहता है कि यहाँ से जल्दी से निकलो, यहाँ कुछ होने वाला है। मैंने कहा यहाँ कुछ नहीं होगा, इतनी भीड़ में यहाँ क्या होगा, आप चलो। मेरे को उसने वहाँ से लाके और फिर जू में घुमा करके लंच करा के, और शाम को 5 बजे मेरे को एयरपोर्ट पे उसने छोड़ दिया। मैंने पैसे देने की कोशिश की, मैं टैक्सी वाले को देता हूँ, टैक्सी वाला वही है, नहीं आप जाइए। और फिर मेरे से कहता है कि अब मैं कुकस मिलूंगा। उस ही लड़के ने मेरे को फिर कहा कि अब मैं कुकस मिलूंगा। ओम साई राम। तो ये देखिए बाबा का कमाल है, बाबा का यूँ कहें कि आशीर्वाद है कि अपने भक्तों को वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। अब जब 26/11 का होना था तो उस बच्चे को पहले से पता चल जाता है, वो कैसे इन्हें कहता है कि अब निकल जाइए यहाँ से, और वो ताज में कॉफ़ी पीना और उसके बाद में वो चीज़ होना। ये सब चीज़ें हमें ये बताती है कि आप चाहें ना चाहें, अगर आप बाबा में विश्वास रखते हैं तो बाबा आपको पल पल पर रक्षा करते हैं आपकी। जब कहते हैं कि कभी भी आप शिरडी जाइए तो बाबा जो है खुद आपका इंतज़ाम करते हैं। ये मेरे साथ में भी हो चुका, मैंने ये फील किया था, मैं ज़रूर बताऊंगा एक एपिसोड में, अपने आप पर भी बनाऊंगा। और जब बाबा आतिथ्य के मतलब बुलाते हैं तो पूरा इंतज़ाम करते हैं आपके खाने पीने का, आपके रहने का, आपके आने जाने का, सब कुछ इतना आराम से हो जाता है। मैं आपको बताऊं पंडित जी, मेरे एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। अभी इन दिनों पहलगाम में जो हुआ, अभी सबने देखा,
मैं रात के 3 बजे कश्मीर श्रीनगर में कार लेके घूम रहा हूँ, मुझे कोई आदमी नहीं मिल रहा, बाबा मुझे ही बचा रहे हैं, सही। कोई नहीं मिल रहा। ये चीज़ मैं ये भी एपिसोड में बताऊंगा। तो जिस तरीके से बाबा रक्षा करते हैं वो तो वो ही जानते हैं, और यही चीज़ है कि हमें विश्वास और श्रद्धा रखनी चाहिए, और साथ में सब्र भी, क्योंकि सब्र बहुत बड़ी सी चीज़ है। पेशेंस रखना चाहिए, जब जब जो जो होगा वो होगा, लेकिन बाबा आपको बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से यूँ निकाल लेंगे, छोटी सी प्रॉब्लम कर देंगे उसको, ये ध्यान रखिए। ऐसा ही हुआ है ना? मेरे साथ ऐसा ही हुआ जी। अभी कोरोना चला, मेरा पूरा परिवार कोरोना के चपेट में ग्रसित हो गए। अब उसमें इतना वो हो गया धीरे धीरे करते करते कि मेरा पूरी फैमिली का लास्ट समय आ गया। मेरे पास जगह भी नहीं थी हॉस्पिटल में। मेरे पास 3 सिलेंडर मैंने कैसे जैसे करे थे। एक सिलेंडर मेरे अभिषेक के लगा, बड़े बेटे के, एक छोटे बेटे के लग गया, एक उसकी मम्मी के लग गया। जब अंकित का सिलेंडर ख़त्म होने लगा तो मैं उसको उठा करके जयपुर लेके गया। मैंने सब जगह ढूंढा, कहीं पे भी कोई हॉस्पिटल में जगह नहीं थी। एक संजीव शर्मा जी हैं, बड़े भाई की तरह हैं, दूरदर्शन में है वो। तो मैंने उनको फ़ोन किया कि मैं बहुत आध्यात्मिक है संजीव जी अभी। बहुत बाबा के बहुत भक्त, कल भी उनका फ़ोन आया था मेरे पास। वो बड़े भाई की तरह मानता हूँ, वो मुझे गुरु मानते हैं, मैं उनको बड़ा भाई मानता हूँ जी। तो गुरु आप बताइए। मैंने कहा जी मेरे को अंकित को हॉस्पिटल में एडमिट कराना है, मेरे को 2 सीट चाहिए कैसे भी करके, और मेरे पास वो ऑक्सीजन ख़त्म होनी, कोई दिक्कत नहीं, आप नारायण हृदयालय में जाओ और मैं वहाँ फ़ोन करता हूँ। मैंने कहा वहाँ मुझे नहीं चाहिए, वहाँ तो हर 5 मिनट में कुछ न कुछ हो रहा है, तो मेरे को आप फोर्टिस दिला दो। बोला ठीक है आप फोर्टिस में जाओ, मैं फ़ोन करता हूँ, आपको मिल जाएगी। तो उन्होंने फ़ोन किया, मैं पहुँच गया। थोड़ी देर बाद में इसकी मम्मी की तबीयत ज़्यादा सीरियस हो गई, तो यहाँ से फ़ोन आया बहू का कि आप उसको भी लेके जाओ। हमने उसको भी एडमिट करा दिया। वहाँ प्रियांक जैन थे, उन्होंने कहा देखो स्थिति बहुत क्रिटिकल है और आप पूरा इंतजाम रखना, कुछ भी आपके साथ हो सकता है। हृदय गति जो है अंकित की मम्मी की रुक गई, और उन्होंने कहा कि एक टोसिल इंजेक्शन आता है, आप वो इंजेक्शन का अगर इंतज़ाम कर दो तो मैं कुछ कह सकता हूँ, लेकिन उसके 1000 साइड इफेक्ट है। मैं कहा डॉक्टर साहब वो साइड इफेक्ट तो बाद में दिखेंगे, एक बार इफेक्ट तो करवाओ। तो मैं आके बाबा के चरणों में रोने लग गया। मैंने जगह जगह उसका इंतज़ाम किया, कोई मेरे को 9.5 लाख का बता रहा था, कोई 10 लाख का, मैंने 9 लाख का तय भी कर दिया। तो जयपुर साड़ी वाले हैं विनोद वासवानी जी, उन्होंने कहा अंकल ये अपने को बिल नहीं दे रहे, तो अपन को ये नहीं लेना है, अगर ये बिल देंगे तो अपन 9.5 लाख का लेंगे, क्योंकि क्या चीज़ हो कोई पता नहीं, क्योंकि उस वक्त पानी भर के सारे बहुत सारी चीजें इंजेक्शन ऐसे ही चल रहे थे। अब मैं तो आके बाबा के पास रोने लग गया, आपको बाबा मेरे बस की बात नहीं है, अब आप संभालो, आपने तारा है आप ही तारो। यहाँ मैं चबूतरे पे बैठ के उनके पास रो रहा हूँ। अचानक मेरे पास एक फ़ोन आता है, रविंदर शर्मा जी आ रहे हैं, बाबा के बहुत अच्छे भक्त हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं। तो उनका मेरे पास फ़ोन आता है, सब ठीक है महाराज? मैंने कहा हाँ। मैं आंसू पोंछ के उनको बोला हाँ सब ठीक है। बोले बताओगे थोड़ी आपके साथ क्या होगा? मैंने कहा सर क्या हो गया? बोले आप फेसबुक पे किसी ने डाल रखा है कि आपको टोसिल इंजेक्शन की जरूरत है और आप कह रहे हो सब कुछ अच्छा है। मैं कहा हाँ सर मेरे को है जरूरत। बोले कोई दिक्कत नहीं, आप जाओ और मैं फला जगह फ़ोन करता हूँ, आप वहाँ से टोसिल इंजेक्शन लेके भाभी जी को लगाओ। डिमांड नोट कहाँ का है? मैंने कहा जी फोर्टिस का है। बोले ठीक है आप भिजवाओ। मैंने व्हाट्सएप पे भिजवाया, मेरा इंजेक्शन का इंतजाम हो गया। 37,752 रुपये का इंजेक्शन के बाद, और वो इंजेक्शन लगाया। और वो 2 घंटे बाद अंकित की मम्मी मेरे से कहती है, बोले मेरी टेंशन छोड़ो, अंकित तो ठीक है ना। बिल्कुल डॉक्टर ने मना किया था, वो कह रहा था 1000 साइड इफेक्ट आएंगे, कोई साइड इफेक्ट हाँ। और सब बाबा ने हर लिए। मेरा परिवार आज सारा सुरक्षित है, ये सब बाबा की देन है, बाबा की महिमा है, बाबा की देन है, बाबा ने बचाया है सारा परिवार। इसीलिए हम सब बाबा के लगे हुए हैं, सुबह से शाम तक लगे हुए हैं। एक और बताना चाहूँगा जी, प्लीज़ बताइए कि मैं 82 में जब शिरडी गया था तो मैंने बाबा से कहा कि बाबा ऐसे, वो मनोज कुमार ने उस वक्त अपनी होटल बनाई थी उस वक्त, तो उनकी फिल्म भी आ रही थी, साईं बाबा ने फिल्म बनाई थी, तो और बाबा के जस्ट सामने उनकी अभी बीच में रुकूंगा, उनका जब अभी देहांत हुआ तब एक जब उनको पुरस्कार मिल रहा था तो राष्ट्रपति जी को उन्होंने साईं बाबा की मूर्ति, बाबा के अनन्य भक्तों में से थे। तो मैं वहाँ बाहर खड़ा मैंने बोला बाबा मेरे को भी इस लायक बनाओ कि आपका बहुत बड़ा मंदिर बने और उसके दोनों तरफ जो है किराए का कोई साधन मेरा हो जाए तो बोझ करे। एक तरफ मैं श्रद्धा बनाऊंगा, एक तरफ सबूरी बनाऊंगा, और मेरे एक ऐसा बच्चा 2 बच्चे दे दो जो मंदिर को संभालने वाले हैं। ये मैं 82 की बात है। 90 मेरी शादी हुई।
91 में मैं यहाँ बाबा का स्नान करा रहा था और मेरे चाचा जी आके कहते हैं कि साहब आपकी मिसेज जो है हॉस्पिटल में है। मैंने कहा जी क्यों? बोले उनकी डिलीवरी होगी आज। मैं अभिषेक कर रहा था। मैंने कहा बाबा अगर बच्चा हो गया तो उसका नाम मैं अभिषेक रखूंगा। वाह वाह वाह, क्या बात है। और मैं वहीं से मैंने ठान लिया। मैं जाके पहले बस से ही गया तो वहाँ जाके मैंने देखा तो वहाँ बच्चा हो गया, तो मैंने कहा अभिषेक नाम रख देते हैं। अब मैं बाबा को यही कहूँ कि बाबा ये भक्ति में ऐसा लीन रहे कि ये मेरे से ज्यादा रहे तो ये मंदिर संभाल सकता है। 24 घंटे वो बच्चा यहाँ लगा रहता है। अब मैं जब वहाँ मैं शिरडी गया था, आपको बीच में बता रहा था, तब मैं ये कह के आया कि बाबा मेरे 2 बच्चे हैं और मैं जब उनकी शादी करूंगा तो आपको बुलाऊंगा, है ना, तो आपको आना पड़ेगा। तो ये मेरा मानस था और पूरा इंतजाम। और वहाँ पंडित जी जो थे उनसे मेरी अच्छी वो हो गई। उन्होंने कहा हम आपके घर पे आते भी हैं, वो जब यहाँ जयपुर आते हैं मेरे पास 2-2 3-3 दिन रुकते हैं, मैं इंतजाम उनका करता हूँ। अब मेरे को ऐसा कर दिया अभिषेक की शादी में कि मेरे मकान का काम बहुत लंबा था, उसमें मैं बिजी रहा। सबसे पहले मैंने आते ही शिरडी साईं बाबा का कार्ड लिख दिया और सबको कार्ड भी दे दिए। शादी के 5-6 दिन रहे और मैं परेशान हो रहा कि बाबा का कार्ड मैं बाई पोस्ट ही भेज देता। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। रात को मोनिका का फोन आता है जो बाबा की बहुत अच्छी भक्त है कि बॉस क्या कर रहे हो। वो मुझे बॉस बोलती है। मैंने कहा कुछ नहीं। बोला बाहर निकलो और बाबा का कार्ड दे दो। मोनिका ने मेरे से कहा, और उनको कैसे पता भी नहीं हुआ? कुछ पता नहीं, बाबा की भक्त थी बस। डोंगरी वो है उनका बुटीक, और उन्होंने मेरे से कहा कि बाबा का कार्ड दे दो। मैं फटाफट कार्ड को पैक करा, नारियल पैक करा, बाबा का लिफाफा करके मैंने उसके साथ भिजवा दिया। उन्होंने सुबह ही वहाँ दे दिया। तो वहाँ पे सुदेश जी बैठे हुए थे, बाबा के पुजारी हैं, उनका मेरा घर की तरह है, छोटे भाई की तरह है मेरे। तो उन्होंने कहा कि ये ओम जी के यहाँ से कार्ड आया कुकस मंदिर से। बोले अभिषेक की शादी है? बोले बिल्कुल मैं आऊँगा। सुदेश जी का मेरे पास फोन आया कि हमारा 3-4 आदमियों का इंतजाम कर देना। लेकिन हकीकत बात ये थी तरुण भैया कि मेरे को बाबा ने इतना फंसा दिया कि मैं इंतजाम नहीं कर पाया। क्योंकि वो आते, फ्लाइट के टिकट बनते और कुछ होटल में इंतजाम होता, तो पता नहीं क्या कारण रहा, क्या कारण वो मैं नहीं कह सकता। लेकिन मेरे को वो जो मैंने कहा था ना वो पूरी नहीं होने दे रहे थे। अब उसके बाद जब हम वहाँ शादी चल रही थी तो वहाँ पे हम सब खड़े थे गेट पे। एक 6.5 फुट का मेरे जैसी शेरवानी पहन करके एक आदमी आता है, 2 आदमी उनके पीछे, सब हाथ जोड़ रहे थे। वो मेरे को यूं कर, मैं भी हाथ जोड़ लिया। उन्होंने मुझे लिफाफा दिया, लिफाफे में 1100 रुपए। मैंने कहा आप कहाँ से? बोला मैं शिरडी से आया हूँ। वो मेरे पास मेरे दोस्त खड़े थे, प्रकाश जी। मैंने इनको कहा, मैंने कहा आप इनका इंतजाम करो, ये होटल में रुके हुए थे। हाँ कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास 20 कमरे हैं, इनका मैं कर दूंगा। यार शिरडी से आ गए यार, बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा। तो 2-3 आदमी होते, मैं जाओ आप इनका खाने का इंतजाम करो, इनको खिला करके भाई साहब के सुपुर्द करो, इनको वहाँ पे होटल में रुकवाओ, इनसे कल बात करेंगे। तो वो ऐसे करके वो चले गए। वो लड़के 15 मिनट तक उनको ढूंढ करके आके कहते साहब हमें तो वो मिले ही नहीं। मैं प्रकाश जी दोनों जाके हम भी खूब ढूंढ लिए, वो मिले ही नहीं। मैंने वो लिफाफा निकाला, 786 के 2 नोट और 100 का 786 भाई साहब, और उस पर शिरडी लिखा हुआ। और मैं समझ गया, मैंने कहा ये तो कुछ मेरे साथ हुआ है। मैं रात भर अफसोस करता रहा कि बाबा मेरे से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। ये देखो जो चीजें साक्षात है तो रोंगटे खड़े होते फील कर रहा हूं। तो ये अब मैं मन ही मन में ये करूं। मैंने जब हम भात भर रहे थे उस वक्त में मैंने छोटे बेटे से कहा कि बेटा तू ये कह रहा था कि एक कोई साधु था और वो मेरे से भिड़ रहा था कि शादी कहाँ है। तो वो अंकित उसको कह रहा है कि इधर की तरफ है, रूप लक्ष्मी है। बोले मेरे को कार्ड दिया है। आपको कार्ड दिया है? बोले हाँ मेरे को कार्ड दिया है। मैंने आके रिकॉर्डिंग देखी, आपको वो रिकॉर्डिंग में आपको दिखाऊंगा। जरूर दिखाइए। साक्षात बाबा थे, साक्षात बाबा थे। वो उससे पूछ रहे हैं कि अभिषेक की शादी किधर है। अब वो उसको मटमेले कपड़े दिख रहे हैं, तो वो बच्चा जो उसकी टोन है वो ये कह रहा है कि इधर ही आगे। बोले रूप महल में है ना? बोले हाँ। बोले रोड के इधर है ना? बोले हाँ। बोले मुझे भी कार्ड दिया, मैं वहीं आऊंगा। ये रिकॉर्डिंग है मेरे, ये रिकॉर्डिंग आप बाबा की रिकॉर्डिंग है। तो 2 चीज मैं आपको अभी यहाँ दिखाना चाहूंगा। एक तो वो कपड़ा जो बाबा ने पहन रखा था, बिल्कुल उसकी खुशबू, और वो तीसरी चीज हम एक जो धुनी का जिक्र हुआ, जो वहाँ से प्रज्वलित धुनी यहाँ तक पहुंची, उस धुनी के भी आपको दर्शन कराएंगे। और हाँ। इस एपिसोड में आपको साईं बाबा के भी दर्शन कराएंगे, जो फोकस में हम जिस मंदिर में, जहाँ भी हम ऑफिस में बात कर रहे हैं, मंदिर के भी दर्शन होंगे। वैसे तो सब जगह लिखा है फोटो खींचना मना है सब कुछ, लेकिन आज आपके लिए विशेष तौर पर माइक पे तरुण पॉडकास्ट के लिए पंडित जी बिल्कुल हमें
अलाउ करेंगे कि प्लीज आज नहीं, ले कोई दिक्कत नहीं, सब बाबा की कृपा है। ये तो नियम इसलिए बनाए जाते हैं, अपने घर के भी नियम होते हैं जी। और मंदिर के नियम होंगे तभी तो मंदिर होगा। वरना भाई यहाँ सब लोग जूते फोटो में खोलो, लगे हाँ, रहते सब हैं। उसमें फोटो में लगे रहेंगे, रोको रोको दर्शन भी नहीं करने देते, फिर हाँ। आवाजें होती है। इसलिए हमने शांति, इस मंदिर में दो ही चीज मैंने कायम रखी, एक तो साफ सफाई और एक शांति, दो चीज पे मैं ध्यान देता हूँ। मैं जी। बाहर किसी से बात मैं भी नहीं करता। मेरे प्रदीप जी तो हमारे बहुत पुराने भक्तों में से हैं, कभी भी मेरे को बाहर बैठा हुआ नहीं देखा होगा। मैं बाहर नहीं बैठता, मैं मेरे ऑफिस में आता हूँ चुपचाप, बाबा से आप पूजा करने के लिए आता हूँ, पूजा करा चुपचाप। अच्छा, प्रदीप जी की बात चली तो प्रदीप जी वाला एपिसोड आपने देखा? हाँ, तो उसमें एक जो पॉइंट था जहाँ पर वो कोई चीज भूल गए थे, हाँ, या वो बात नहीं हो हाँ, पाई वो थी, मैं भी वो ये मैंने सोच रहा कमेंट के था, आपने दोबारा बता दिया, वो मुझे पता था। हम्म। प्रदीप जी जब यहाँ आए तो प्रदीप जी ने मेरे को ये कहा कि मैं रात को यहाँ आया था और यहाँ पे कोई फंक्शन था क्या यहाँ पे? मैंने कहा नहीं प्रदीप जी, यहाँ ऐसा कोई फंक्शन। बोले यार बिल्कुल धुतिया लाइट थी, रसा मंदिर चमक रहा था। मैंने कहा प्रदीप जी ऐसा नहीं था, कुछ नहीं था, मैं मंदिर बढ़ा करके जाके सो गया था। बोले देखो कि कैमरे में, अब वो खुद कैमरा लगाने वाले, तो वो कैमरे को इधर उधर करे, अब वहां पे कोई दूधिया लाइट नहीं। मैंने कहा हुआ क्या था? बोले साहब ये हुआ था। बोले कैमरे में क्यों नहीं आ रही है, जब मैं खुद देख के गया हूँ। प्रदीप जी का तो, प्रदीप जी ने अपने लिए बताया ही नहीं। प्रदीप जी तो मैंने खुद ने देखा, एक बार गार्ड आकर के भाग करके मेरे से कहता है कि साहब धूनी के अंदर एक कोई संत है, वो उठ नहीं रहे हैं और वो अपना मंदिर बढ़ाने का टाइम हो गया, हम 12 बजे मंदिर के पीछे बंद करते हैं, वो उठ नहीं रहे हैं और कोई ध्यान कर रहा है। मैंने कहा भाई संत है? बोला चलो चलते हैं। तो प्रदीप जी के ये दाढ़ी बाल, अच्छा, और नंगे बदन और आराम से साथ ध्यान में बैठे। मैंने कहा प्रदीप चोपड़ा जी? मैं प्रदीप चोपड़ा जी को मैंने 2-3 साल बाद देखा, यार ये कैसे बनने हुए हैं? बाबा का लीन बिल्कुल। मैं वहां 15 मिनट खड़ा रहा, मैं तो ध्यान तो कैसे भटकाऊं। मैंने कहा प्रदीप जी खुद उठे हैं। प्रदीप जी उठे ही नहीं। मैंने गार्ड को कहा बेटा आप इनको बैठे रहने दो, ये अपने आप उठ जाएंगे, ये मेरे से मिलाना। तो मेरे पास कोई आ गए तो मैं इधर लगता रहा। गार्ड भाग के कहता साहब वो तो उठ के चले गए। मैंने कहा यार प्रदीप जी ऐसे कैसे हो गए? मतलब इतने लीन हो गए वो बाबा की भक्ति में कि न मैं दिख रहा हूँ न और दिख रहे हैं, सिर्फ अपनी पूजा, सिर्फ बाबा ही दिख रहे हैं। प्रदीप जी का तो बहुत, उनकी वो भी देखा था बचपना भी मैंने और आज भी देखा है, आज भी वो ऐसे कृपा उनकी फुल है। वो जो एपिसोड में एक बात थी, सब लोग मन में भाव था कि क्या हुआ उसके बाद में, वो जो कार वाला किस्सा था, तो आप भी थोड़ा बता दीजिए। नहीं, वो कार वाला किस्सा ऐसा था, वो मेरे को पता था, प्रदीप जी ने बता दिया था मेरे को कि जब मैं बाबा के यहाँ आया तो वो लोग मुझे छोड़ के चले गए और मैं पैदल पैदल गया, लेकिन महाराज उस कार का एक्सीडेंट हो गया। और ये चीज उन्होंने उस वक्त नहीं बताई। और अगर मैं उस कार में होता तो मेरे साथ क्या होता? मैंने कहा तो फिर आप कहाँ थे? बोला मैं बाबा के साथ था ट्रैक्टर में। वो तो मैं तो ट्रैक्टर में बैठ के अपने घर जा रहा था, टैक्सी में बैठ के घर जा रहा था और वो एक्सीडेंट वहां हो रहा था। तो ये चमत्कार ऊपर वाला वो कहाँ से कैसे करता है, वो करता है। तो ऐसे अनेक चमत्कार हैं, अगर हम बहुत सारे एपिसोड बनाते जाएं तो भी खत्म नहीं होंगे, और हम चाहते हैं ये चमत्कार हों। और चमत्कारों की अगर बात करें तो मेरे पास लगभग 1000 ऐसे चमत्कार हैं जो साक्षात इस मंदिर के। 2-4 मैं आपको बताता हूँ, प्लीज बताइए। हमारे रामदेव मसाला में है कोमल जी सिसोदिया, उनका मेरे पास फोन आता है कि साहब यादव साहब का जो बच्चा है वो 2 महीने पहले एक्सीडेंट से ख़त्म हो गया और वो मेरी दोस्त हैं और 65 वर्ष की हो गई और आप कुछ भी कर सकते हो, बाबा से बोल के आप कुछ भी कर सकते हो, इनके बच्चा होना चाहिए। 65 साल की उम्र में। मैंने कहा जी अनीता जी नाम है उनका, अनीता यादव। तो मैंने कहा मैडम आप नहीं, बोला मुझे पूरा विश्वास है आपको ये करना ही पड़ेगा, आप बाबा से करो, कुछ भी करो। मैंने कहा ठीक है। 9 महीने बाद बाबा उनको दे देंगे। 9 महीने बाद उनके ट्विंस हो गए। ओहो, एक छोड़ो दो। हाँ 2। क्या बात। एक वो हुआ, एक और हुआ अभी उन्हीं के द्वारा, जो रामदेव मसाले को संभालते थे, वो मयूरी भाभी के नाम से हैं, तो उनका फ़ोन मेरे पास आता है कोमल जी का कि एक छोटी सी कृपा और करो कि उनके बच्चे की रात को मेहंदी का फंक्शन चल रहा था, फंक्शन करके बच्चा कमरे में गया, साइलेंट हार्ट अटैक, ऑन स्पॉट डेथ। तो और बोला बाबा सब कुछ कर सकते हैं। मैंने कहा बाबा ये क्या हो गया? मैंने उनको टालने की खूब कोशिश करी, लेकिन उनका इतना वो था कि इतना मोह है मेरे में कि छोटे भाई की तरह मेरे को मना ही लेते हैं। मैंने कहा बाबा आपको करना ही पड़ेगा, और मैं बाबा से प्रार्थना करी तो उनके भी हो गया।
अच्छा। हाँ, अभी वो लेके आए थे यहाँ पे। अरे वाह। 15 दिन पहले मयूरी भाभी खुद कोमल जी वो लेके आए। एक जगह और था कि 17 साल हो गई शादी को और बोले साहब बच्चियां नहीं हो रही। ये हमारे पेट्रोल पंप पे भाई साहब हैं, प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी हैं, प्रदीप जी भी जानते हैं। तो उनकी बहन की बेटी थी, उसके बच्चे नहीं हो रहे, 17 साल शादी को हो गए। अब उसको बड़ा विश्वास कि प्रकाश तू बोलना, ओम जी को बोल। प्रकाश जी ने मेरे से कहा यार वो उनका जो है देखा। मैंने बाबा से प्रार्थना करके विभूति वगैरह थी, मैंने कहा बेटा हो जाएगा हो जाएगा। उनके भी ट्विंस हो गए, वो भी लेके आए। तो चमत्कार तो इतने हैं सोच भी नहीं सकते। बचपन में क्या था, मैं 6-7 साल का था तो मैं पैसा कुछ जानता नहीं था क्या है क्या नहीं है, बस बाबा की सेवा पूजा करता। सुबह पहले करीबन 20-25 आदमी आ जाते और मेरे से कहते महाराज 10 में से कोई सा भी नंबर बोल दो 1 से 10 तक का। तो 8, तो 8 में जाके पैसे लगाते। शाम को मेरे को इतने सारे पैसे इकट्ठे करके मंदिर के लिए दे जाते। बोले ये रखो आप अपने लिए। मैंने कहा ये क्या है? बोले आज हम जीत गए। बाबा ऐसी कोई कल्पनाएं करवाता था, इसीलिए मैं कह रहा हूँ किसी का पैसा नहीं लगा, सिर्फ इसने बाबा ने अपना इंतजाम सारा किया। वो अपने आप किसके ऐसे चमत्कार जो सोच नहीं सकते, ऐसे ऐसे चमत्कार हमारे साथ हुए। चमत्कारों की तो कोई कमी नहीं रही। जहाँ साईं है वहाँ चमत्कार है, जहाँ साईं है वहाँ चमत्कार है। और श्री साईं सच्चरित्र को जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको ऐसे अनेक चमत्कार जो उस वक्त लोगों ने महसूस किए और हेमाड़ पंथ द्वारा लिख दिए गए, और कई ऐसे हैं जो कि लिखने में ही नहीं आ पाए, कई ऐसी प्रतियां हैं, लेकिन जो भी हैं हमारे सामने साक्षात है। और अब जब ये ज़माना है तो हम इस ज़माने में हर जगह पहुंचकर उन चमत्कारों को संकलित कर सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इसीलिए है माइक पे तरुण पॉडकास्ट। अगर आप भी आना चाहते हैं और अपने मन के अनुभव बताना चाहते हैं बाबा से जुड़े, तो आपका वेलकम है। आप यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर भी नोट कर लीजिए। बहुत लोग कहते हैं कि हम ईमेल नहीं कर पा रहे हैं, तो 8769000600 ये नंबर है। आप कॉल करें और आप भी हमारे इस एपिसोड की यात्रा में जुड़ जाइए। आज बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। सब बाबा की कृपा है। और अब हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से एक मैसेज उन सभी श्रद्धालुओं के लिए भी हो और उन लोगों के लिए भी हो जो बहुत ज़्यादा नास्तिक हैं, बहुत गलत बोलते हैं। देखिए मैंने तो बाबा को कभी भी ये नहीं समझा कि बाबा भगवान हैं और बाबा कोई बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने उनको हमेशा अपने दादाजी की जगह समझा है। बाबा मेरे परिवार के सदस्य हैं और परिवार के सदस्य को परिवार का सदस्य ही पहचान सकता है कि वो कैसा है। लोग उसके लिए कुछ भी कहें, लेकिन वो तो मेरे परिवार का सदस्य है ना। तो लोग कहते रहेंगे, जब तक अगर बाबा को हकीकत में जानना है तो अपने परिवार का सदस्य मान के देखिए, बाबा आपके साथ खड़े रहेंगे जी, हर पल आपके साथ खड़े रहेंगे। बाबा हर जगह आपका साथ देंगे और मेरे को दिया है तो आपको भी देंगे। बिल्कुल सबको देंगे। बाबा सबके हैं, सबका मालिक एक। और आज बहुत अच्छा लगा हमें बातें करके, और ऐसा लग रहा है कि और भी बहुत सारी बातें की जाए, लेकिन क्योंकि समय सीमा भी हमारे एपिसोड्स की होती है, हम फिर से आएंगे और आपसे और भी बातें जानेंगे। और एक रिक्वेस्ट हम इस वीडियो के माध्यम से ही कर दें, जैसे कि हम सभी को कहते हैं कि अपने अनुभव बताइए। कुछ लोग अपने मन में छुपाते हैं, कुछ लोग अपने धर्म के कारण छुपाते हैं, नहीं लोग मुझे क्या समझेंगे। आप एक सभी को एक संदेश दे दें कि किस तरीके से यहाँ पहुँचा जाए। नहीं, बिल्कुल बताना चाहिए। अगर आपके साथ कुछ भी हुआ है तो उसको बताओ और उसको फैलाओगे जब ही तो पता लगेगा ना। जब आप उसको परिवार का सदस्य मान रहे हो और उसके बारे में आप नहीं बता पा रहे, तो इसका मतलब है कि आप गलत हो। आपको बताना चाहिए, लोगों को शेयर करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। सबको साथ, सबका विकास, सबको साथ लेके चलना चाहिए। बाबा भी यही कहते हैं कि मैं कण कण में हूँ, मैं हर जगह हूँ, हर जगह व्याप्त हूँ। जहाँ मुझे याद करोगे, जो जन सीढ़ी आएगा आपत दूर भगाए, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी, त्याग सही दौड़ाऊंगा भक्त हेतु। मतलब जहाँ मुझे याद करोगे मैं वहीं हूँ। तो बाबा सब जगह हैं, सब जगह हैं। आप एक बार मान के देखो, इन चीज़ों में मत लगो। ये झूठे आडंबर है, उनको किसी से जोड़ रहे हैं, किसी से तोड़ रहे हैं। हकीकत यह है कि वो जानते ही नहीं है बाबा के बारे में, बाबा क्या है। बाबा को पहचानो। बाबा अपने घर के सदस्य हैं, पहचानो। बाबा आपसे कुछ ले नहीं रहे, आपसे कुछ नहीं मांग रहे, वो सिर्फ देने का काम करते हैं। उन्होंने पहले भी कभी कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। 5 घरों से भिक्षा लेते थे, वो भी बांट देते थे।
खुद के लिए नहीं रखते खुद के थे, लिए उसी में कभी कुत्ते भी खाते थे, उसमें बिल्ली खाती थी, हाँ। उसमें तोता खाता था। वो सबको खिलाने के बाद बच जाता तो 2 घास। अरे वो तो बहुत बड़े योगी थे सर। वो अपनी सारी अंतड़ियां बाहर निकाल निकाल करके कर नदी में धो करके पेड़ पे सुखा सुखा करके देते थे। वापस डाल लेना। क्या एक धोती योग क्रिया बहुत जो बड़े हाँ, योगी थे। उनको आपके सराहना की जरूरत नहीं नहीं थी, है। तब भी नहीं थी, आज भी नहीं है। उनको किसी की जरूरत नहीं है, वो सक्षम है, वो ब्रह्मांड नायक है, वो योगी राज सर्वव्यापी है। योगी राज है। योगी राज है, जितनी बातें इनकी हाँ, करें उतनी कम है। उतनी कम है। और अब जो वो जो आपने बात कही थी, ये देखिए, ये बाबा की वो है जिसको बाबा को पहनाते थे। ये बाबा की वो है जिसको पहनाते थे। मैं तो सिर्फ ये तोड़ना चाह रहा था, एक लेना चाह रहा था, मुझे तो सारा ही मिल गया। आप इसकी खुशबू लेके देखिए, वाह ये वाह। समाधि की खुशबू है। वाह, ये तो हमें मतलब टच करने को मिल गई। यही हाँ। अपने आप में आज कभी भी अगर आप हो तो सर पे रख के 1 सेकंड के लिए देखो। बाबा की लीला अपरंपार है। ये वो जो मेन मूर्ति वहाँ ये समाधि पे, वहाँ समाधि पे जो चढ़ाया था वो, और ये मुझे वहाँ और सीढ़ी ये से, कितने साल पुरानी बात होगी? ये लगभग 2006-07 की बात है। ये एक जिस तरीके से आपको ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मेरे पास तो बाबा का जल भी है। मैं एक बात और कहना भूल गया था आपको। जी हाँ, बताइए। कि जब हम रात को प्रमोद बेड़ी जी के साथ में हमारी नाइट ड्यूटी लगी, तो नाइट को जब बाबा को सुला के जाते हैं तो उनके लिए पान रखते हैं और पानी का चारा रखते हैं। तो प्रमोद जी ने कहा कि पीछे मुड़ के कोई नहीं देखेगा। मैंने कहा ठीक है, लेकिन हम तो शैतान, हम तो पीछे मुड़ के देखे बगैर, वो है क्या चीज़, ये चीज़ देखें। तो ये चीज़ मैंने जब यूं मुड़ के देखी तो वो पानी जिसमें रखा था वो जा रहा, लालटेन ऐसे हिल रही। मैंने कहा यार ये कैसे हिली, और पीछे नहीं देखना। और जो पानी हम रख के आए सोने के छारे में से, उसका पानी आधा मिला। सुबह जब मंदिर को खोला, ओम साई राम, तो उसमें से मेरे तो दिमाग में, मैंने वहाँ मैनेजर बैठे हुए थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा सर, उसको वो तीर्थ बोलते हैं उस जल को, तीर्थ जल कहते हैं। मैंने कहा सर मैं ये ले जाऊं? बोले हाँ हाँ ले जाओ। हाँ, तो ये वो जल है बाबा का जो बाबा के लिए रखा था। और 2006 से आज दिन तक ये 20 साल से ऐसे कैसे, न ये कम हुआ, न ये ज्यादा हुआ, न ये सड़ा। आप देखो क्या तीर्थ। वाह वाह वाह। और हम इसकी भी पूजा करते हैं। जय हो। तो जिसके घट घट में बाबा घुसे हुए हैं, जिसकी रोम रोम में बाबा घुस गए, उनको आप ये कह रहे हो कि साहब गलत कह रहे हो, तो कैसे मान लेंगे? अब नहीं मान सकते, नहीं मान सकते। अब तो रोम रोम में घुस गए, रोम रोम में। और मैं तो ये कहता हूँ कि जब भी लोग एक छोटी रेखा से बड़ी रेखा या बराबर की रेखा से बड़ी रेखा बनाने की कोशिश करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि जितनी बड़ी रेखा कोई बनाने की कोशिश कर रहा है उससे बड़ी बना दो, वो तो होगा। तो यही चीज़, यही रेखा और हमें बड़ी करनी है। मैं एक बात और शेयर करना चाहता हूँ। अभी कल परसों की बात है, परसों के रोज एक बहुत बड़े आदमी से मेरा कोई केस चल रहा था। केस भी झूठा था पर आदमी बड़ा था। तो उसने इतनी अप्रोच लगाई उस जज के पास, अनाप शनाप अप्रोच लगा दी। और ये बात मेरे को जो है उन्होंने रीडर साहब ने बताई कि यार वो केस आपके खिलाफ जा रहा है, और क्योंकि इस पे तो अप्रोच बहुत आ रही है। मैंने कहा फैसला आज आने वाला था, कल की बात है, कल मैं वहाँ खड़ा था, मैं फैसला आज आने वाला था, और फैसला तो सर लिख रहे हैं, फैसला आज दे देंगे आपको। मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी। बोले बहुत बड़े आदमियों के फोन आते हैं उनके पास, मैंने खुद ने सुना है। रीडर से मेरा अच्छा था, मैं कि ठीक है सर। मैं सीधा बाबा के पास आया, बाबा के चरणों को पकड़ा। ये 12:30 बजे की बात है। 12:30 बजे मैंने चरणों को पकड़ा और बाबा से कहा कि बाबा मैं हार जाऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़ा आदमी है। अगर मैं उससे हार गया कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तेरे साथ होते हुए अगर मैं हार गया तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ठीक बात है। ये देखो अभी भी मैंने ये शब्द जो उनको कहे हैं, मैंने कहा तेरे होते हुए अगर मैं हार गया तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और वो फैसला मेरे पक्ष में बाबा ने करवाया। मैं गया 1 घंटे में, वहां पे जो लिखित में था वो उसका खारिज करके मेरे पक्ष में दे दिया। तो क्या बात, ये तो हमेशा साथ रहते हैं, ये हमेशा साथ में रहते हैं। इनके तो जितने गुणगान करें उतना ही कम है। तो यही गुणगान जो है माइक पे तरुण पॉडकास्ट के जरिए अक्सर होता रहेगा। आप जुड़िए, मिलिए, सबसे बाबा की बात करिए, बाबा की बातों को आगे पहुंचाइए, इन एपिसोड्स को और शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि सभी जान सके कि असलियत क्या है। क्योंकि बाबा आज भी हैं,
बाबा आपकी फीलिंग्स में है, बाबा आपके मन में है। बस आंख बंद करके दिल से याद करो, काम पूरे ना हो तो मेरा नाम बदल दे। बस आज के एपिसोड में इतना ही। सही रहा। अगली बार फिर से मुलाकात होगी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बाबा के दर्शन करिए, बाबा को भोग लगाइए। भोग भी मत लगाइए, बस मन से याद करिए, मन से याद, तो सब कुछ संभव हो जाता है। हाँ, बाबा तो भावना के भूखे हैं। भावनाओं के। आपके भोग को खाने के लिए बाबा नहीं बैठे, हाँ, वो तो केवल देख रहे हैं कि आप कैसे पूजा कर रहे हैं। तो हम बहुत भी सुबह शाम पूजा करते हैं। जब सुबह चाय बनती है तो बाबा को पिलाते हैं, सुबह मक्खन मिश्री का भोग लगाते हैं, हलवा लगाते हैं। बस वो तो देखते हैं, बाकी मिलता तो नहीं है। बाबा तो देख करके दे देते हैं। ठीक है। अच्छा, ये एंड करने से पहले, आज क्या एंड नहीं होने वाला, मुझे ऐसा लगता है। एंड करने से पहले एक बात पूछ लेते हैं। बहुत से लोगों ने प्रदीप जी के एपिसोड को देखकर कूकस के मंदिर के बारे में जानना चाहा, जो कि आप काफ़ी जानकारी दी। आप मंदिर के कुछ दर्शन के वक्त वगैरह भी बता दें इस एपिसोड के माध्यम से, ताकि लोग सही समय पर पहुंच हाँ, सकें। कोई बात नहीं। सुबह 6:30 बजे से मंदिर खुलता है हम्म, और रात को 8:30 बजे तक खुला हुआ है। बाबा का दरबार खुला ही रहता है, कभी भी आइए और दर्शन करिए। सुबह 6:30 से 8:30 शाम को 8 बजे। और गुरुवार के दिन स्पेशल होता है? बस वहाँ वही गुरुवार को सुबह 6:30 बजे आरती पूजा होती है हम्म, और फिर शाम को पूजा होती है। शाम को सेना आरती होती है। हम्म। सारा भोग प्रसाद, टाइमिंग यही है, टाइमिंग 6:30 सारे ये इसके 6:30 बीच में सारा चलता रहता है। वाह। तो बाबा यहाँ साक्षात है, बाबा बैठे हैं, श्रद्धा और सबूरी के साथ है। बस बाबा यही कहते हैं कि श्रद्धा और सबूरी, सब्र और तसल्ली रख, सब कुछ मिलेगा।